वेलकम बैक नाज़रीन। थोड़ी सियासत पर बात कर लेते हैं। अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पूरी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, शाह महमूद कुरैशी साहब समेत सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो लगा कि शायद कोई ऐलान करने लगे हैं। इस्तीफे फिर होते होते रह गए। ये ऐलान तो पहले से हो चुका है कि इस्तीफे देने, और लगा ऐसे कि आज शायद अगर ये पूरा तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब के अलावा लीडरशिप अगर खड़ी हुई है तो कोई बड़ा फैसला सुनाएंगे, कोई बड़ी अनाउंसमेंट होगी। लेकिन फिर चंद दिन का वक्त दे दिया गया, होते होते रह गए इस दफा फिर इस्तीफे। क्यों इस्तीफे नहीं हो रहे हैं? आई कैन अंडरस्टैंड कि बैकग्राउंड पर कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं। आज प्रेसिडेंट साहब ने भी ये बात कही कि इसहाक डार साहब के साथ मुलाकात हो रही है। फवाद चौधरी साहब ऐसा लाइन पर मौजूद हैं, जरा उनसे क्विक एक रिस्पॉन्स लेने। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, एक जो आज दोबारा चंद दिन की बात की गई है, ये बात तो आप टीवी पर आके हर प्रोग्राम में कह चुके। मेरे पास साहब ने बैठ के मंडे को कहा था कि जी 20 तारीख तक का टाइम है। फिर वक्त मजीद, क्या कहीं बात फंसी हुई है जिसकी वजह से इस्तीफों का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा? नहीं, इस्तीफों का अनाउंसमेंट तो हमको पहले ही देखिए, आपके प्रोग्राम में एक और भी बात मैं बार बार कर चुका हूँ कि हम जो रमजान से पहले नए इलेक्शन कर, ठीक है, अब वो उसके मुताबिक हम चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आपको कोई राब्ते हैं जो जिनका इंतजार कर रहे हैं कि वहां से कोई कॉन्क्रीट डेवलपमेंट आ जाए? आज मीटिंग हुई है डार साहब की आरिफ अलवी साहब से, और पहले भी उनकी हुई थी, लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं है कि उस मीटिंग में क्या बात हुई है, क्या रिजल्ट हुआ है। प्रेसिडेंट साहब से अभी तक मेरी बात नहीं। उसमें अभी तक ज़ाहिर कोई डेवलपमेंट तो हमें नजर नहीं आ रही, जो भी मुलाकातें हो रही हैं। बल्कि उसमें जब जो मैंने इंटरव्यू जो इंटरव्यू भी मैंने, मेरे ख्याल है पीछे कोई और बात कर रहा है, आपको मैं बार बार लगता है फवाद साहब बात करें। इसमें जो आज मैंने बात सुनी, ऐसा लगता है कि जो हालात की संगीनी है उसका एहसास डार साहब को भी है, जिसपे उन्होंने कहा कि हाँ जी, इस पे सियासतदानों को मिल बैठकर एक वे फॉरवर्ड निकालना पड़ेगा। ये बताएं कि क्या वे फॉरवर्ड आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की नाइली का भी इंतजार हो सकता है? देखिए, बात यह है, इससे इस्तेकाम आएगा मुल्क में या अदम इस्तेकाम होगा? बड़ी सीधी बात है ना। आप पाकिस्तान में इस्तेकाम चाहते हैं या मजीद अदम इस्तेकाम चाहते हैं? अगर आप मजीद अदम इस्तेकाम चाहते हैं तो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करते हैं, पीटीआई की लीडरशिप को रेस्ट कर ले, यू विल हैव मोर एनार्की। अब ये तो डिपेंड करता है कि आप आगे किस तरह से बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप बढ़ना चाहते हैं आगे, तो फिर जाहिर है कि आपको बात करनी होगी, और बात इलेक्शनों पे करनी होगी। खदशा है इस चीज का फवाद साहब, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी प्रोसीडिंग शुरू कर दी है, तौहीन इलेक्शन कमीशन की केसेस भी चल रहे हैं। कोई खदशात हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ में? कई मामला तो उधर ही जा रहा है। देखिए, कई एडवेंचरर होते हैं, वो इस तरह की बातें हो सकती हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स इस तरह से बंद कमरों के फैसलों की मोहताज अब रह नहीं गई। यहाँ 66% लोग हैं 28 साल से कम उम्र के, उनके पास इंटरनेट है। पाकिस्तान को इतने 7 महीनों में इतने बड़े जो इन्होंने अजाब में, पोलिटिकल अजाब में डाला है। पहले भी तो हुकूमतें चेंज होती रही है ना, कब पता ही नहीं चलता। तो ये मामला तब्दील हो गए हैं। अगर कोई एडवेंचर इस तरह का करना चाहता है तो वो भी करके देखिए। मैं इस खदशे का पूछ रहा था। आपकी आज बड़ी अहम मीटिंग थी, हंगामी कहा गया, हंगामी इजलास बुलाया। हालात देखकर लगा कि तमाम टीयर इमरान खान साहब के नीचे जो सीनियर तरीन लीडरशिप है तमाम मौजूद थी। व्हाट वाज द डिस्कशन पॉइंट? क्या असल में कोई डेट अनाउंस करने या फैसला करने बैठे थे, हालात को रीअसेस करने बैठे थे, क्या कर रहे थे उस मीटिंग में? ये मीटिंग एक्चुअली तो प्लान कल की थी, लेकिन वो जो कि कल एफआईए ने बुलाया हुआ था सद उमर साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, तो इसलिए फिर वो मीटिंग कल से आज भी आई। लेकिन इसमें एक ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको हमने रिव्यू किया है, और अरशद शरीफ साहब के केस के ऊपर जो है वो बातचीत जो है वो हुई है। और उसके बाद इकोनॉमी असल में बहुत बड़ा कंसर्न है, और उसको हम मुसलसल रिव्यू कर रहे हैं। 20 की तारीख अब भी, आखिरी सवाल, 20 की तारीख अब भी है? 20th इज द कट ऑफ डेट। उस वक्त तक कुछ किसी ने बात करनी है तो कर ले, वरना इस्तीफे आ गए, असेंबली तहलील हो गई। भाई 20th के राउंड हो जाएगा। मैंने जिस तरह से आपको कहा, मेन चीज आपको बताइए, रमजान से पहले इलेक्शन हम चाहते हैं मुकम्मल प्रोसेस हो जाए और अगली हुकूमतें आ जाए, वो हो जाएगा। वो आप कह रहे हैं हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।